कि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो फेमस हो जाते हैं, सक्सेस मिलने के बाद वो या तो अलग हो जाते हैं या फिर उससे बेटर मिल जाता है तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कभी भी नहीं आया। आपके फॉलोअर्स 6 मिलियन 7 मिलियन हैं। कितने परसेंट लोगों को पता है कि आप लोग एक्चुअली में छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं? बस सोचते कि भाई ये लोग तो बस वीडियो बनाते हैं। पैसा आता कहाँ से, पैसे आते ये कहाँ सोचते से? हैं पैसे आता अब कहाँ मैं से, भी कौन देता है? अभी वो लोग ये सोचते होंगे मैंने ये वाला वीडियो बना दिया, अब मैंने ये मेरे को डाल नहीं दिया। आया। मुझे तो नहीं आया। शादी वादी का प्लान? शादी वादी का प्लान कल मुकुल कर रहा है, कल शादी। अगर तुम्हारा मिलियन फॉलोअर्स हो गया है और तुम्हारा रीच भी अच्छा है तो एजेंसी खुद आएगा तुम्हारे पास। आजकल जो GRVM का ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। और पेरेंट्स भी इसके कारण बहुत वरी में रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है ये इंडियाज़ बेस्ट डांसर में भी हमारा कुछ प्लानिंग ऐसा नहीं था, बट वो शो वाले को मैं पसंद आ गई थी तो उनको दिखाना था। रील्स बनाने के लिए हम ही डायरेक्टर है, हम ही कैमरामैन, हम ही एडिटिंग के लिए भी हमें साथ में बैठना पड़ता है, कॉन्सेप्ट भी खुद सोचो, कपड़े भी खुद, मतलब खुद हमें सारी चीज़ें करना है, सारे हेडेक हमें ही लेना है। हेलो गाइस, तो छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग हमारे YouTube चैनल पे आते हैं, देखते हैं, लेकिन 60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा भी इस पे वैल्यू मिल रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के यूथ को हमें आगे ले जाना है। आज के हमारे गेस्ट हैं सोना एंड मुकुल, जो कि नेशनल लेवल के इन्फ्लुएंसर है। 6 मिलियन 7 मिलियन इनके फॉलोअर हैं। करोड़ों अरबों रुपए छापते हैं इन लोग इंस्टाग्राम से। बहुत सारे इंसाइट्स पे बात करेंगे इनसे, कैसे इन्होंने एक छोटे से फ़ोन से स्टार्ट करके बड़े बड़े कैमरों पे शूट किया, कैसे ये रील के माध्यम से दुबई, मालदीव्स, मलेशिया घूमते हैं। इनके कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करेंगे, जो छत्तीसगढ़ से है। तो मिलते हैं सोना एंड मुकुल से। वेलकम टू छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट एंड थैंक यू इतने सालों के बाद टाइम देने के लिए। थैंक यू। एक्चुअली आप लोग रहते कहाँ हो? मतलब छत्तीसगढ़ में रहते हो, मुंबई में रहते हो, दुबई में रहते हो? नहीं, हम भाई मुंबई और एंड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, रायपुर। मोस्टली यहाँ रायपुर में ही रहते हैं। ओके। और आपके फॉलोअर्स 6 मिलियन 7 मिलियन हैं, अभी और बढ़ रहे हैं फास्ट, है कि? तो कितने परसेंट लोगों को पता है कि आप लोग एक्चुअली में छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं? बहुत ही कम लोगों को, मेरे ख्याल से, मतलब क्योंकि जितने लोग भी मिलते हैं ना, सब कहते हैं कि अरे आप यहाँ क्या करने आए हो, मतलब कुछ है, इवेंट है, ऐसे पूछते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है अरे मैं इधर की हूँ, यहीं रहती हूँ, तो ऐसा लगता है उनको कि हम मुंबई से है या दिल्ली से है, ऐसे पूछते हैं। ओके। तो कैसा लगता है एक्चुअली में बिलासपुर के रेलवे क्वार्टर से? रेलवे से नहीं हूँ मैं नहीं, बिलासपुर से हूँ, राजकिशोर नगर से। और ये रायपुर से है। फिलहाल मैं 5 साल से यहीं रायपुर में ही हूँ। तो आप लोगों की ये डांसिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी तो आई थिंक आज से 15 इयर्स पहले हुई थी। और फिर उधर से फिर हमने रायपुर में ही, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पूरा अपना प्रैक्टिस जर्नी पूरा इधर पे ही कंप्लीट किया है। फिर ऑडिशंस वगैरह दे के फिर 5-6 रियलिटी शोज़ कर लिए, लकीली, थैंक्स टू गॉड, टच वुड। ओके। बट पहली दफ़ा घर वालों को रेडी कैसे किया? बिकॉज ये सब फील्ड के लिए कोई मानता नहीं है। घर वाले रेडी नहीं थे ना, रेडी करवाया गया है। रेडी होते नहीं है। अगर आप पैशनेट हो, अगर आप में पैशन है और आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, तो आप उस चीज़ में भिड़ जाओ। भले उसके सामने आपको किसी को भी मतलब वो करके जाना पड़े, भले वो उनको आज ख़राब लग रहा हो, लेकिन कल आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा अगर आप पैशनेट हो तो। अगर आप सारे मुश्किलों का जो मुश्किल है उसको आपको पता है कि ये मुश्किल आ सकता है मुझे, बस उसके लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। वो मुश्किल को अगर आप फेस आउट करना पहले से थिंकिंग में ले लोगे कि हाँ मैं सारे मुश्किल फेस आउट कर सकता हूँ, उतना कैपेबिलिटी है मेरे में, तो इजी है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहले से सोच लो बस। तो आप लोगों का पहली बार तो मैंने वही DID में ही देखा था, आपकी डांस परफॉर्मेंसेस चल रही थी, बीच में सोना ने एंट्री लिया था इंडियाज़ बेस्ट डांसर। हाँ, इंडियाज़ बेस्ट डांसर पे, है ना? तो गीता मैम ने भी काफ़ी सारे हाँ, टीज किया, बहुत टांग खिंचाई हुई मेरी। आप लोगों का रिलेशन उससे कितना पहले था? 1.5 साल पहले से, उसके 1.5 साल पहले से, जब ये DID कर रहा था उसके भी पहले से, उससे भी पहले से ही था हमारा रिलेशन, बट हमने ऐसे ओपन नहीं किया था, ऐसे ही था। और इस शो पे भी, इंडियाज़ बेस्ट डांसर पे भी हमारा कुछ प्लानिंग ऐसा नहीं था, बट वो शो वाले को मैं पसंद आ गई थी तो उनको
दिखाना था। बट हमने बोला कि नहीं यार, घर वाले, उनको पता नहीं है कैसा लगेगा, लोग कैसे जज करेंगे। बट उन्होंने बोला कि टेंशन बिल्कुल मत लो, हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे ना कि लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा और क्यूट वे पे Okay. करेंगे। कुछ लोगों ने सच्ची कहा है क्या पूरा प्लान्ड होता है ये? नहीं, प्लान नहीं होता है। मतलब अब देखो, प्लान कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको हमारे बारे में अगर पता है तो अभी आपको पता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं। पहले तो पूछते हैं भाई तुम्हारी लाइफ जर्नी क्या होती है। जैसे अभी आप हमारे साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो, तो वैसे ही सिचुएशन रहता है, एक पीडी राउंड होता है, उसमें बैठ के आपके लाइफ के पूरे स्टार्टिंग टू एंड तक कि आपने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें पूछते हैं। उनमें से उनको जो पॉइंट अच्छा लगता है कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है, उसको मार्क करते हैं। फिर उस चीज़ में वो लोग वो ऑन फ्लो वैसा जाते portray करते हैं। हैं हाँ, ऑन फ्लो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि तुमको स्क्रिप्ट बना के दे देंगे, बैठो ये बोल के आना, वो बोल के आना। बिना मन के भी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस सिचुएशन कर देते थे कि आज ऐसा कुछ हम लोग करने वाले, तुमको जो भी बोलना है बोल देना। हाँ, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है, बाकियों का मेरे को पता नहीं। बट उन्होंने मेरे को बोला है सोना देखो, तुम देख लेना, तुम्हें जो मन है तुम वही बोलना, जो भी करना है कर सकते हो, और स्टेज एक्चुअल तुम्हारा। में जज लोग को पता था ये बात या फिर उनके लिए सरप्राइज ही था पूरा? सरप्राइज रहता है, उनको क्यों पता रहेगा। वो लोग बेचारे आते हैं अपना काम करने, खाली डांस देखने आते हैं, उसके बीच में जो भी होता है वो लोग भी उसी माहौल में मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पता रहता है ऐसा होने वाला है। ओके, तो आप लोगों की जर्नी जो है उससे 1.5 साल पहले से चालू हो चुकी है। यस। और अभी तक ऑन एंड ऑफ स्क्रीन बहुत सही चल रहा है। हाँ, अब तो दोनों 6 screen साल में। हो गया है। एक्चुअली कुछ लोगों के लाइक कुछ कपल्स उदाहरण भी देते हैं कि सीखो इनसे, कुछ सीखो, ऐसा भी होता है। अच्छा है उन लोग के लिए, हम लोग को देख के थोड़ा सा लोग कभी पकड़ में रहे। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो फेमस हो जाते हैं, सक्सेस मिलने के बाद वो या तो अलग हो जाते हैं या फिर उससे बेटर मिल जाता है तो चले जाते हैं। लेकिन हमारे बीच में ऐसा कभी भी नहीं आया है, शुरू से अभी तक के कभी भी ऐसा नहीं आया है। मतलब अप्स एंड डाउन्स जितने भी आए हैं हम ही एक दूसरे के लिए थे। ऐसा नहीं था कि अरे ये फेमस हो गया तो ये अब दूसरी लड़कियों के पास चले जा रहा है, या मैं फेमस हो गई ज़्यादा तो मैं चले जाऊंगी। कभी भी ऐसा नहीं आया हमारे बीच में। ये सारी चीज़ें टचवुड बहुत आई थिंक अच्छा है। हाँ, मैंने वही देखा कि आप दोनों बराबर ही बढ़ते जा रहे हो। हाँ, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट के साथ चल रहे हैं हम। ऐसे अलग अलग नहीं भाग रहे कि नहीं 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 मेरे को जाना इधर, मेरे को जाना उधर, नहीं। एक दूसरे के साथ कर रहे सारी चीज़ों में सपोर्ट है एक दूसरे का। ओके, और लाइक ऐसे छोटी सी सिटी लाइक बिलासपुर या फिर रायपुर से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना, नेशनल लेवल इन्फ्लुएंसर बनना, लाइक हाउ इट फील्स, और लोगों को क्या आप ऐसे मोटिवेट करना चाहोगे? एक छोटा सिटी तो हम लोग नहीं बोल सकते, अभी रायपुर भी बहुत बड़ी सिटी हो गई है, अच्छी सिटी बन गई है, बहुत ही अच्छा। मतलब देखो क्या रहता है ना, स्टार्टअप करने से पहले हमें कोई तो स्टेप लेना ही पड़ता है। तो आप स्टेप लीजिए, और जितने भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी रायपुर में भी ये इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर न्यू ग्रो हो रहे हैं, जो लोग अभी मतलब छत्तीसगढ़ से ही देख बहुत रहे हैं। बहुत अच्छा है। मतलब अभी इन्फ्लुएंसर जो जितने भी बन रहे हैं रायपुर, छत्तीसगढ़, ऑल ओवर जगह पे बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। इनके पास अच्छा भी कर रहे कॉन्टेंट्स हैं। है, सीजी के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। आई थिंक मैं कुछ लोग का वीडियोस आ जाता है मेरे सामने, भले मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका काम इतना अच्छा है कि वो मेरे फीड में आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि इनका भी एक, हमारे छत्तीसगढ़ का भी एक पूरा बंच ऑफ इन्फ्लुएंसर अभी रेडी हो रहे हैं। हाँ, और हमें अच्छा लगता है देख के कि छत्तीसगढ़ से है। ऐसा जेलस फील नहीं होता कि अरे यार ये कैसे हो जा रहे ये हैं, लोग कैसे हम है छत्तीसगढ़ से, सिर्फ हमारा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमें खुशी होती है कि अच्छा है अच्छी सब बात है। ऐसा करे। ओके, पहले डांस जर्नी थी आप लोगों की, डांस एंड परफॉर्मेंसेस अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। डांस भी होगा बट इन्फ्लुएंसरशिप और इन्फ्लुएंसर सब उस जर्नी में आप लोग different है। ओके, कितना डिफिकल्ट होता है ये? डिफ़िकल्ट देखिए कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही अभी और भी अच्छा हो रहा है। मेरे को लगता है कि जनरेशन जैसे चेंज हो रहा है तो आपको भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कल के डेट में मैं ऑटो चलाता था, अभी यही मेरी पूरी ज़िंदगी हो गई कि अब ऑटो को ही चलाना पड़ेगा। भाई आप अपडेट होइए, क्योंकि आईफोन भी हर साल अपडेट होता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी 14 Pro Max है, इसको मैं अभी भी चला सकता हूँ, लेकिन हर साल मैं इसको चेंज करवाते रहता हूँ कि हाँ चलो, क्योंकि नया अपडेट आया है। तो आप खुद इंसान हो, आप क्यों अपडेट नहीं हो सकते? आपको भी अपडेट होने की ज़रूरत है। आई थिंक आप लोग इंस्टाग्राम गेम को थोड़ा बेहतर समझते हैं बिकॉज फॉलोअर्स आप लोगों की और रीच सभी में 3 मिलियन 4 मिलियन मतलब आम बात होती है। कुछ वीडियोस जैसे वो हार्दिक पांड्या वाला वीडियो, हाँ, वो तो लाइक फट गया, 130 मिलियन 130 मिलियन। Yes. तो
सिंपल एडवाइजेस दो मेरे जैसे आम आदमी के लिए। ऐसा कुछ इंटेंशनली कुछ इसने किया नहीं था कि वो एक इंटेंशनली जाके बना रही है कि ये जाके वायरल होएगा। वो मेरा इमोशन ऐसा था कुछ intentional और मैं इसने रियल किया में नहीं। वैसा फील करती हूँ। जब भी हमारे यहाँ पे भी हुआ था, रायपुर में भी आने वाले थे हार्दिक पांड्या, विराट कोहली सब आए हुए थे, हम गए थे वो मैच भी देखने। तब भी मैंने, मेरे व्लॉग में भी है वो पहले का, काफ़ी टाइम 2-3 साल पहले मैंने हार्दिक पांड्या का ही टी शर्ट लिया था, विराट कोहली का भी लिया था। वही दोनों मेरे को पसंद है सबसे ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वो चल रहा था बोल के मैंने उसका नाम लिया, ऐसा नहीं है। पहले से ही मेरे को पसंद था और अभी भी है। तो ओके, इसलिए वायरल तो ठीक है, एक तरह वायरल ठीक है, मगर कंटिन्यूसली हर रील्स पे एक कांस्टेंट रीच लाना, वो आई थिंक आप लोग गेम को अंडरस्टैंड करते हो, इंस्टाग्राम को। गेम अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क होता है। इट्स कम्प्लीटली हार्ड वर्क, बिकॉज जब हम लोग शूट करते कुछ प्लान करते तो उसके प्लान के पीछे पूरा एक वीक लगता है। वो हाँ, पूरा एक शूट, हफ्ता। एक मान लीजिए एक जो आप रील देखते हो इसको प्रिपेयर करने में पूरा एक वीक लगता है। वो ऐसा लगता है कि अरे जात के कैमरा उठा के तो बना लिया होगा, बट ऐसा नहीं होता। पूरा एक वीक का पूरा मेहनत रहता है उसमें, कॉस्ट्यूम, लोकेशंस, वो भी जहाँ पे लोकेशन है ही नहीं वहाँ पे भी हमें लोकेशन वैसा ढूंढना है, क्रिएट करना है। हम create तो काफी करना टाइम है। क्रिएट भी करते हैं। जैसे एक जंगल में चले गए तो उसके पीछे के जितने फ्लावर वगैरह है वो हम ले जाके डेकोरेट करते okay. हैं कि वहाँ पे कलर अच्छा है, सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मल ना लगे। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए टीम लगती है और प्रिपरेशन लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे उठ के चले जाते हैं और लिपसिंग कर देते, वो वाला नहीं करना है। अच्छा Okay. काम दिखाना है। एक टाइम पे तो ये भी करते होगे आप लोग, लाइक एक टाइम पे बेसिक भी रील बनता था आप लोगों का। बेसिक काफी टाइम पहले, काफी टाइम पहले हमने ट्राई किया वो था, उस टाइम पे वो चल रहा वो था। चल रहा था। बट हमें हमेशा वो नहीं करना था। ऐसा था कि यार कुछ तो अपडेट इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। अच्छा करना है जिससे लोग भी चेंज होए। तो हमने चेंज किया, अभी लोग भी चेंज हो रहे धीरे धीरे, वैसे उस वे पे आ जा रहे कि एक मूवी जैसा अब रील पे बनना स्टार्ट हो रहा है। बस वही। ओके, आप लोगों का इंस्टाग्राम कब बूस्ट किया? आप लोगों को कब लगता है? क्या ये पूरा ग्रेजुअली हो रहा था या फिर एक शूट हुआ बीच पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसे ऐसे ही बढ़ रहे हैं। ऐसा ऐसे नहीं कि ही ऐसे बढ़ना बढ़ रहे चाहिए, हैं। ऐसे ही बढ़। वो बस रातों step रात by ऐसे लोग step। वायरल हो जाते हैं और रातों रात ही ऐसे हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे मेहनत करते जाओगे तो अगर गिरोगे भी तो धीरे धीरे ही गिरोगे, फिर संभाल लोगे खुद को। ऐसा रहता है कि कुछ लोग को मिल जाता है, फट से मिल जाता है, हाँ, बहुत रातों रात। अब उसको वो हैंडल नहीं कर पाता है, और तो हैंडल नहीं कर। ऑडियंस नहीं होती, बहुत सारी ऑडियंस भी डिफरेंट टाइप की। डिफरेंट ऑडियंस है और सबका एक एक जोनर है। हमारा अलग जोनर है, हम एक कपल वीडियोस एंड जितने भी डांसिंग वीडियोस, ये सारी चीज़ों में हमको लोग जानते हैं। बट वही है कि सबका एक एक जोनर है, वो अपने अपने जोनर में चलते हैं और अपने अपना। मैं तो वही बोलता हूँ कि सब लोग अच्छा अच्छा वीडियोस बनाओ, इस चीज़ को और अच्छा दिखाओ, एक्सप्लोर करो, और जो रील्स का लेवल है उसको और नेक्स्ट लेवल तक के लेके जाना है अभी। ओके, अब जैसे होता है कि कोई अगर बंदा जॉब में है ना तो उसको टास्क मिल जाता है, उसको करना होता है। हाँ। अब जो क्रिएटर होता है ना उसको खुद ही टास्क बनाना है, खुद ही प्लान करना है, खुद ही एग्जीक्यूट करना है, शूट दुनियादारी सब कुछ करके उसको पोस्ट करना है। ये कैसे Right. मैनेज करते हो? ये सारी चीज़ें पहले होती थी, आई थिंक प्रोडक्शन हाउस पकड़ लेते थे, क्योंकि एक अभी मैं सच बताऊँ तो अभी रील्स एक नॉर्मल वीडियो एक फ़ोन शूट वाला रील्स नहीं रहा। अब ये बहुत गेम चेंजिंग हो गया है। ऐसा हो गया है कि अभी आप नॉर्मल ऐसे लिपसिंग करके बना दोगे तो वो जाएगा, बट आपको वो फेम नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आपको वैसा फेम चाहिए वैसे ऐसे कि स्वाइप अप known वाला बनना वीडियो है, होएगा, वो जाएगा भले, लोग देखेंगे, लोगों लोग तक। रुकेंगे नहीं। हाँ, लेकिन नोन नहीं बनोगे, वो वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने काम भी तो उतना ही किया है जितना, उतना ही वैल्यू मिलेगा। वैल्यू मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अभी जो न्यू स्टार्ट हो रहा है, सब लोग अपना, मतलब खाली हम ही नहीं बोल रहे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम कर रहे हैं, सब लोग सभी कर इतना रहे हैं। अच्छा एफर्ट्स डाल रहे हैं, रील्स को पूरा एक मूवीज टाइप का शूट कर रहे हैं। एक सिनेमैटिक जो रहता है ना, वो पूरा चीज़ें ही चेंज हो गया, गेम ही चेंज हो गया। आप टिकटॉक देखोगे, उस टाइम टिकटॉक और अभी रील्स, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है बहुत ज़्यादा। तो सब लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग कि खाली कैमरा से ही बना के बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि फ़ोन से भी बना के इतना अच्छा शूट करके एडिट कर रहे हैं, सारी चीज़ें डाल रहे हैं, बहुत अच्छा है। मतलब अभी किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। मूवीज में मूवी वालों के पास जो एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं उनके पास प्रोडक्शन टीम है, उनके पास स्क्रिप्ट राइटर है, PR उनके है। पास सारे चीज़ें अवेलेबल है, उनको जाके एक्ट करना है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है
रील्स बनाने के लिए हम ही डायरेक्टर है, हम ही कैमरामैन, हम ही एडिटिंग के लिए भी हमें साथ में बैठना पड़ता है, कॉन्सेप्ट भी खुद सोचो, कपड़े भी खुद, मतलब खुद हमें सारी चीज़ें करना है, सारे हेडेक हमें ही लेना है। उसके बाद हम उसको जब पोस्ट करते हैं और उसमें से प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है देख के। और वही मूवी जो है ना, उसके लिए बहुत सारे लोग उनके पास रहते हैं बट हमारे पास नहीं है, फिर भी हमें वो काम दिखाना है, कंपैरिजन करना है कि उस लेवल तक का काम दिखा पाए। तो थोड़ा टफ तो रहता है बट कर लेते हैं। ओके, आपके टीम में कौन कौन है और इस लाइक इक्विपमेंट्स और जितने भी टेक्निकल चीज़ें इनको आपने कैसे इम्प्रूव किया है? हमारी टीम में अभी एक कैमरामैन है और 2-3 लड़के हैं। एक नितेश है, ठीक है, और जितेश, सरोज, एवन मेरा भाई है, इसका भाई है छोटा। और जो मेरा कैमरामैन है वो बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहा है अभी। मतलब जो मेरे खुद 2 का कैमरामैन समझ के है, मान लो 2 कैमरामैन रघु और है, 2-3 है जो लोग मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। अभी जो मेरा अभी जो कैमरामैन है उसका नाम है चिरंजीत, बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग बंदा है। मतलब मैंने बहुत कम लोग को इतना हार्ड वर्किंग देखा हाँ है। राइट, वो मतलब हम कहीं भी चले जाए या घूमने जाए वो अपने काम में लगे रहता है, हमें बोलना ही नहीं पड़ता कि अरे करो यार, करो करो करके दो। बहुत अच्छा है। और फिर जो मेरा जो बिलासपुर का एक कैमरामैन है रघु, वो बंदा बहुत ही सटल्ड है, एकदम शांत है, काम है, उसको आप डायरेक्टर बना सकते हो ऐसा लगता है। हाँ, डीओपी के लिए एकदम परफेक्ट मटेरियल है। मतलब बहुत ही काम है, शांत है, उसको पता है कि उसका काम कैसे उसको निकलवाना है, शांतिपूर्वक मस्त शूट वूट कर देगा आपको। फिर एक और है मनीष, बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत प्यारा एकदम। मतलब ये 3 कैमरामैन जो मेरे पास है बहुत ही सटल्ड है और मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एकदम प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। और अभी हम लोग शूट भी कर रहे थे तो वो लोग क्या ना, खाना पीना भी नहीं मिलता। मतलब अब खुद का एक छोटा प्रोडक्शन टीम है तो हर चीज़ खुद को ही मैनेज करना था, खाना पीना कम भी मिले तो भी वो बंदे इतना अच्छा सपोर्ट करता है। कम मींस कि टाइम पे नहीं मिल रहा था क्योंकि सनलाइट चले जाएगा, शूट है, तो वो लोग मैनेज करके अरे पहले शॉट ले लेते हैं फिर खाएंगे। खाना तो ऐसा खाते हैं। अरे खाना तो यार वो लोग, मैं जो खाता हूँ उन लोगों को भी वही खिलाता है। ऐसा कुछ नहीं कि उनके लिए अलग आएगा, मैं अलग खाऊंगा वो अलग खाएंगे ना। मतलब कोई बंदा आपके लिए लाइक पूरी अपनी लाइफ लगा रहा है। yes. तो ऐसी टीम बनाना भी मतलब एक बहुत 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 डिफिकल्ट है। एक्चुअली मेरे पास बड़ी टीम थी, उस चीज को कंप्रेस करते करते इतना छोटा सा और परफेक्ट टीम अभी रुका है। यस, जो अभी परफेक्ट टीम अभी रुका है ये मतलब ब्लेसिंग्स है। परफेक्ट टीम एकदम कम में बम। बोलते हैं ना, दूर जाना है तो साथ लेके जाना पड़ेगा। यस, ठीक है। अब मैं कभी रील्स देखता हूँ तो आप दुबई में होते हो, उसके बाद कश्मीर में होते हो, फिर कभी रायपुर पहुँच जाते हो, ये पूरी टीम जाती है? हाँ चलती है मेरे साथ। मैं जब थाईलैंड भी गया था तब भी मैं लेके गया था, दुबई गया था तब भी मैं लेके गया था, मालदीव्स गया तब भी लेके गया था। मतलब अब मैं मालदीव्स भी 2 बार गया हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो घूमने गए थे, तो हम खुद ही जाते हैं। फिर जब हम लोग का प्लान होता है कि कुछ शूट करना है तो तब हम लोग लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम खुद ही करते हैं। और अपने जो साथ वाले हैं उनको भी थोड़ा सा घूमने मिल जाता है क्योंकि काम का इतना स्ट्रेस हो जाता है, तो हम उनको भी साथ ले जाते हैं, चलो चिल करके आते हैं। जैसे गोवा भी चले गए थे हम, मुंबई में थे, बहुत ज़्यादा काम कर लिए तो फिर हम रातों रात निकल गए गोवा, कार लेके, पास है तो ऐसे चले जाते हैं हम कभी भी कहीं भी। ठीक है। इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन को आपने पूरा अपना लाइफ दे दिया, पूरी टीम दे दी, ठीक है। बदले में इंस्टाग्राम से क्या मिलता है? बहुत कुछ, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे अपने लाइफ में। मतलब हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा लाइफ नहीं, मैं बोलूँ तो सोचा था मैंने सोचा था बट करना कैसे वो पता नहीं था। इसको पता था, मेरा बता रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता था बट अब हो गया। मतलब इंस्टाग्राम ने बहुत लोग की लाइफ चेंज की है। मैं बोलूँ तो एक जीता जागता एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना खुद का एक टैलेंट दिखा सकते हो। आपको यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं है कि कोई यहाँ पे बोलेगा नेपोटिज्म है, कोई बोलेगा ये है वो है, कुछ नहीं है। आप अच्छा काम करो, आपको लोग देखेंगे, पसंद किए तो पसंद किए, नहीं तो किए नहीं किए। बट बहुत लोग का लाइफ चेंज किया। मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी लोग हो अपना काम करो, दिखाओ इस प्लेटफॉर्म में। ऐसा मत सोचो कि मेरा नहीं होगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसा मत सोचो कि अभी देखो, अभी हम प्रोडक्शन लगाते हैं, अभी हमारे पास जितना पैसा आता है उसका हम लोग 80% अमाउंट हम लोग हमारे शूट में डाल देते हैं। 80% अमाउंट हम लोग हमारे शूट में लगा देते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स में लगा देते हैं। 80% अमाउंट हम लोग खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग खर्च नहीं करते, बहुत खर्च करते हैं।
तो जिनके पास नहीं है, मान लो जिनके पास नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूँ भाई आपके पास फ़ोन है, आपके पास आपके दोस्त यार होंगे, आजू बाजू के 4-5 दोस्त यार होते ही है एक बंदे के पास, 4-5 दोस्त यार है, रात को सोचो सुबह उठ के बना लो, फ़ोन से बनाओ लेकिन बनाओ, कुछ तो करो। मतलब ऐसा नहीं कि अपने लाइफ को वेस्ट करो, कुछ तो करो कम से कम। हो Reels सकता है देख-देख के वही waste मत देख देख करो, के देख वेस्ट के मत करो, inspiration खाली लेके इंस्पिरेशन खुद लो। मैं भी देखता हूँ रील्स वगैरह, मैं भी डेली देखता हूँ, बहुत देखता हूँ, फिर इंस्पायर होता हूँ कुछ लोगों से, फिर मैं अपना उसको साइड करके फिर मैं अपने लिए सोचता हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैं बनाता ये हूँ। भी एक अच्छा टॉपिक है कि लाइक हम इन्फ्लुएंसर जो है हमको बाय डिफॉल्ट रील देखना ही देखना है, हाँ है ना, नहीं देखे ऐसा मतलब बाकी लोग तो छोड़ भी सकते हैं, Yeah. ठीक है। अब उस पे कुछ होता है कि हम फोकस से भटक जाते हैं, कुछ होता है कि हम चलो दिमाग खराब हो गया देख देख के, है ना। हाँ। उसके बीच भी आप अपने क्रिएटिव चीज़ों को लाइक रखे हुए हो, अपनी नई चीज़ें बना रहे हो, वो कैसे करते हो फिर? मैं देखो बहुत ही ना स्ट्रेट जाता हूँ बहुत ही, मतलब मेरे को ऐसा वीडियोस देखने को मिलता है, मैं देखता हूँ हाँ ये वीडियोस अच्छी है, वो वीडियोस अच्छी है, अच्छा ठीक है, लोग अभी ऐसे अपडेट हो रहे हैं, मैंने देख लिया कि कौन कैसे अपडेट हो रहा है, अब मैं साइड जाता हूँ, फिर आराम से नहाते वहाते कुछ भी करते रहता हूँ, सोचते सोचते रहता हूँ, तो फिर मैं लिखता हूँ अपने लिए, पूरा लिखता हूँ कि क्या करूँगा, तो फिर मैं उसको पूरा एक राइटिंग में उतारता हूँ, फिर मैं शूट करने निकलता हूँ, ऐसा है। ओके। अब मैंने कुछ वीडियोस पे ये भी देखा है कि फॉर्चूनर है, 5-6 और गाड़ियाँ हैं। नहीं फॉर्च्यूनर नहीं है, फोर्ड है। ओके, फोर्ड एंडेवर है। सॉरी, ठीक है। मुंबई में भी घर है, रायपुर में भी घर है और दुबई में भी घर है। नहीं है, नहीं, दुबई में घर नहीं है, मैंने वीडियो देखा है। दुबई में घर नहीं है, इसने बोला वो था promote हमारा कर रही स्टे थी। है, ओके, वहाँ स्टे पे है वहाँ पे, मैंने एंड में बोला था आपको भी अगर रेंट पे चाहिए तो आप ये घर को ले सकते हो, अच्छा है। वो हमारा फॉर तो लोगों को लगा कि वो 2 हमारा वीक के लिए घर है। हमारा घर है, हमने ऐसा बोला हाँ था। मतलब 2 Okay. हफ्ते के लिए हमारा घर है, 2 हफ्ते के लिए हमने उसको बुक किया था। तो क्या सच में अगर कोई मिलियन फॉलोअर्स हो जाए और टैलेंट हो तो इतना पैसा कमाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बस उनको दिमाग का इस्तेमाल करना है अपने, कमा सकते हैं आराम से। हमें भी कुछ नहीं पता था जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, हमें तो पता भी नहीं था रेवेन्यू आता कैसे है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से देखा ही नहीं था किसी को जो नॉलेज दे पाए यूट्यूब का। तो बहुत कुछ खुद से ही देखा, यूट्यूब से भी सीखा। तो जो भी करना है ना, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपना टैलेंट से आप कर सकते हो आराम से। मिलियन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, 100K वाले इतना कमा रहे हैं अभी, 500K वाले इतना कमा रहे हैं, मिलियन हो जाए तो बहुत है फिर तो। इनकम सोर्स बहुत अच्छा है इसमें, अगर आप चाहो तो बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो, बट हाँ ब्रेन होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए। अभी जैसे आपने बोला कि क्या दुबई में घर है, मुंबई में घर है, रायपुर में घर, हमारे पास मतलब मुंबई और रायपुर में तो है। हमने प्लान किया था कि ये साल ही हम लोग दुबई में भी ले लें, हमारा प्लानिंग चल ही रहा था कि हम लोग ट्राई करेंगे लेने का, बट फिर कुछ दूसरा आ गया तो हमने दूसरी जगह पे फोकस कर लिया। बट डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि दुबई में भी हमारा एक घर हो, जब सब इतना बोल ही रहे तो मुझे बर्थडे गिफ्ट कर बर्थडे देना। गिफ्ट कर दूंगा मैं इसको। ऐसे ही रहता है, हम लोग जब भी कुछ लेने जाते हैं तो हमारे दोनों के बर्थडे के आसपास में हम लोग कुछ प्लान करते हैं कि ये बर्थडे में कुछ ये अचीव करेंगे, पर ऐसा वो हो इसमें जाता कुछ है ऐसा अचीव इसके बर्थडे में लेने जाते हैं और आता मेरे बर्थडे तक के है वो, हाँ। फिर मेरे में ले जाते हैं तो इसके बर्थडे तक के आता है। वो थोड़ा मतलब प्रोसेसिंग होता है ना, इतना बड़ा अमाउंट है करते तो बड़ी है, बड़ी रहती है तो ऐसा रहता है। और गाड़ियों का जो आपने बोला, गाड़ियों का, तो गाड़ियों का तो मेरे को बचपन से शौक है सच बताऊँ तो। और मेरा मतलब ऐसा शौक हो गया था, देखो क्या होता है ना, जब बचपन में, अब मेरे फादर के पास उतना ज़्यादा पैसे थे नहीं, उतना अच्छा बिजनेस है नहीं, अब हम लोग पूरे ग्राउंड लेवल से, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया मैंने अपना जर्नी। तो अभी फादर के पास उतने पैसे है नहीं, गाड़ी वाड़ी देखता था, पापा के पास एक नॉर्मल सी गाड़ी थी, अब वो गाड़ी पापा भी चला रहे हैं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन उस छोटे एज में मेरे दोस्तों के पास गाड़ियाँ आ गई। अब दोस्त लोग तो भाई फुल अपने पापा के वैसे में, हाँ भाई मेरे पास गाड़ी है, ये तो मेरे को दिखाते थे। भाई एक होता है कि हाँ यार नहीं हो पा रहा है, बट उस टाइम मैंने फिर ये ठान लिया था कि अब साला बाइक नहीं लूँगा, डायरेक्ट कार खरीदूँगा। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी बाइक खरीदा ही नहीं, डायरेक्ट मैंने कार खरीदा। क्योंकि मेरे को ना कोई कभी अगर मतलब मैं डोमिनेटिंग नेचर का हूँ बहुत ज़्यादा, अगर कोई मुझे दबाने की कोशिश करता है ना तो वो कहाँ पे है, और फिर मैं सोचता हूँ इसने किया ना, अब मैं वहाँ पे जाके खड़े होऊंगा। तो मैं हमेशा अपने लेवल को ना कभी भी यहाँ पे रखता ही नहीं, और मैं किसी दूसरे से कंपेयर करता ही नहीं हूँ।
अगर वो मुझे दिखता है तो उसको ऊपर क्या है, मुझे वो अचीव करना है, तो मैं हमेशा वो जगह पे फोकस करता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मतलब अभी गाड़ी ले लिया तो उन लोग के सामने जाके ऐसे रोलबाजी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ कि जब मेरे को कोई दबाने की कोशिश करता है तो मैं उसको अचीव करने के लिए उससे बड़ा अचीवमेंट सोचता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि सब लोग अपने अंदर में वो चीज़ रखो कि अगर आपको कोई आके कुछ बोल रहा है तो उसको खाली नेगेटिव मत लो, उसको पॉजिटिव लो कि हाँ इसने बोला है ना, ठीक है, इसने बोला क्यों है, इसने दिखाया क्यों, क्योंकि इसके पास है, तो तेरे को भी दिखाना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए मेहनत कर, तो फिर उसके बाद मेहनत आती है। और इस पे आप लोग एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हो? कॉम्प्लीमेंट देखो, ये तो दिन भर, मैं तो सच बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ये दिन भर इधर उधर पे पोस्टिंग हमारा जितना पोस्ट रहता है सब यही करती है दिन भर, सब कुछ ये करती है, पोस्टिंग से लेके अपना खुद का वीडियो भी खुद ही बनाने के लिए सोच लेती है। जितना वीडियो भी ये बनाती है ना, जो आप सिनेमैटिक वाला जो भी वीडियो, हाँ जितना सब इसी का है, सब ये खुद ही सोचती है, खुद ही बनाती है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ होगा, मैं बस इसके बैक सपोर्ट में रहता हूँ। तुमको क्या चाहिए बताओ, उतना तुमको क्या चाहिए, वो बोलते मेरे को शूट के लिए ये जगह चाहिए, चलो ये जगह मिल जाएगा, ऐसा है बस। अब जब इंस्टाग्राम और कुछ चीज़ें ऐसी आती है ना जो बन चुकी है, तो आपको एक प्रेशर भी होता होगा कि ये बनाना है, ठीक है, मन रहे तो भी नहीं रहे तो भी होता है ना। और डांस और ये क्रिएटिव चीज़ें कुछ ऐसी है, जैसे डांस हो गया, पेंटिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, तो ये कुछ पर्सनल चीज़ें हो जाती है। अब जैसे मान लो कि आप एक टाइम पे प्योर डांस करते थे, ठीक है, सिखा रहे हो, है ना, तो आपको कोई लोड नहीं है आपके ऊपर, है ना, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो। मगर अब आप रील्स बना रहे हो, पब्लिक को भी पसंद है, वो भी देखना पड़ता है, जो ट्रेंड है वो भी देखना पड़ता है। अच्छा, ओके, करेक्ट, मैं समझ गया। थैंक गॉड पहले डांस, जैसे आपने बोला कि अब टीवी में आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरे डांस देखे होंगे और रील्स में पूरा डिफरेंट काइंड ऑफ डांस है। बिकॉज टीवी में तो यार हमें पूरा प्रोफेशनली वही चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि अब वो एक नेशनल टीवी शो है, वहाँ पे जाके मैं काचा बादाम करूँगा तो उसको पसंद नहीं आएगा, एक ऑब्वियसली सी बात है, वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल रहता है। बट रील्स का दुनिया ही ऐसा है। देखो रील्स देखते कौन है, जो वो सोचते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे भी ये करना है देख के। तो रील्स में वैसी ऑडियंस है, रील्स में वैसी ऑडियंस बैठी है कि उनको तुमको देख के आगे को करना है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं करो, ऐसा मत करो। अभी ये फ्लिप वगैरह करेगा अगर रील पे, तो जो भी उसकी पब्लिक है जो देख रहा है, वो अगर सोचेगा भी कि मैं करूँ तो नहीं कर पाएगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा, देख के इंस्पायर नहीं होगा। तो ऐसा है कि ऐसा कुछ करते हैं हम जिसको देख के लोग थोड़ा सा सीखे और बोले कि हाँ हम भी करते हैं। बट काचा बादाम को मैं वो नहीं कर रही हूँ कि वो हमसे सीख के करे, वो नहीं बोल रहे हम लोग, मतलब एक बोल रहे कि ऐसा क्रिंज भी आता है। हाँ, तो वो हम लोग भी करते हैं, बट उसको एज अ फन पार्ट में ही लेके करते कि यार कर दो यार, चलने दो, मज़ा आ रहा है। मज़े, हर चीज़ को सीरियस नहीं लेना यार लाइफ में, हर चीज़ को सीरियसली लेना है कि इस चीज़ से मैं यूथ को ये मोटिव दूंगा। हर चीज़ में सेंस नहीं देखना चाहिए, हर चीज में सेंस नहीं देखना चाहिए, कुछ कुछ फन वे में कर दो यार, क्या होता है यार, आते रहता है बीच बीच में काचा बादाम। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का भी कुछ आया था, हाँ वो जाने मेरे जाने मन, हाँ, कितना कुछ आया था। तो बीच बीच में जो भी फन पार्ट है यार कर लो, क्या गलत है उसमें, कुछ गलत नहीं है, फन पार्ट है, आप लोग उसको कर सकते हो, इंजॉय करो उस चीज को, उसको देख के लोग कमेंट में क्रिंज क्रिंज क्रिंज, इंजॉय करो यार, सारे देख लो भाई, इंजॉय करके स्वाइप अप कर दो, क्या देखो एंजॉय करो, खत्म है उतना मैटर। सारी चीजों को इतना सीरियस लोगे तो जिंदगी में कहाँ जाओगे यार, थोड़ा खुश भी हो जाओ। इसी से दूसरा क्वेश्चन आता है कि ट्रोल को आप लोग कैसे हैंडल करते हो? मजेदार हैंडल करते हैं। मैं तो रिप्लाई भी कर देती हूँ कभी कभी, उसके मतलब खिलाफ नहीं करती हूँ, मजे लेके कर देती हूँ। और कभी कभी तो छोड़ देते हैं, ऐसे देख के छोड़ देते हैं, और कभी कभी तो देखते भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो कमेंट कर देते हैं, फिर हम रिप्लाई करते हैं ना तो उनका कमेंट ये आता है कि हम तो आपका रिप्लाई पाने के लिए ये किए थे, ऐसा कमेंट किए थे। तो समझ आया तब कि उनका मोटिव क्या है, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं। इनकरेज ही नहीं करना है ना गलत कमेंट करो बोल के। नहीं, ट्रोल करने वालों को मैं बस यही बोलूँगा कि यार करने दो, दुनिया में नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। हमारे सारे कमेंट सेक्शन ये सब में कुछ लोग नेगेटिव है तो कुछ लोग पॉजिटिव है, कुछ लोग नहीं, बहुत कम लोग नेगेटिव है और ज़्यादा लोग पॉजिटिव है। तो कम लोगों पे ध्यान क्यों दे, और वो वही लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। ट्रोल वही लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते। ट्रोल करने के अलावा अगर वो उस वक्त
को जाके अच्छे काम में लगाए तो खुद शायद ग्रो हो सकता है। नहीं उनको टाइम वेस्ट करना है ट्रोल कर करके, तो ठीक है, उनको दूसरे की लाइफ में घुसना है तो घुसे। कंटेंट क्रिएशन को क्या एज अ कैरियर लेना चाहिए? कंटेंट क्रिएशन को करियर ले सकते हो आप, उसको करियर ले सकते हो, बट रिक्स भी आपको ही लेना है। मैंने पहले ही बोला था ना, अगर आप किसी कुएं में कूद रहे हो तो उसका गहराई आपको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन आपको मेंटली सेट होके जाना है कि अगर ये गहरा भी रहा तो मुझे इतना तो तैरना आता है कि मैं किनारे तक के पहुंच के एक पत्थर पकड़ के खड़ा रह सकूं, समझ रहे हो। लेकिन वही सीन है कि आप कर सकते हो, बट उसके फॉल्स और सारे चीज़ों को जानो कि क्या गलत है क्या सही है, कहाँ तक के मैं डूब सकता हूँ और कितना मैं उठ सकता हूँ। अगर आप जान जाओगे, आपको अगर उसका सारे चीज़ें नेगेटिव चीज़ें भी पता हो जाएंगी तो आप उसको आसानी से उसको सरवाइव कर सकते हो। स्टार्टिंग में लोगों को ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, प्यार मिलते हैं, जब 200 300 500 के रहते हैं तब तक के प्यार मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है बहुत, हम लोग को भी मिलता था तो बहुत खुश होते थे। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना तो लोग थोड़ा सा, हर कोई नहीं बट कुछ लोग थोड़ा जेलस, थोड़ा सा नॉन ऑडियंस के लिए जाने लगता है, तो फिर वैसा होने लगता है कि कुछ कुछ बोल देते हैं लोग, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट उन पे ध्यान ही नहीं देना है, चलते फैमिली जाना से है। क्या मिलता है आप लोगों को? लाइक फैमिली तो प्राउड करती होगी, नो डाउट, डेफिनेटली। बट पड़ोसी लोग तो कुछ बोलते ही होंगे। पड़ोसी क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हम जिस जगह पे रहते हैं पड़ोसी ज्यादा नहीं है वहाँ पे, बट जितने नहीं, हैं पड़ोसी अच्छे क्या हैं अभी। बोलेंगे? अभी देखो, पड़ोसी भी तब तक के ही बोलते जब तक आप सक्सेस नहीं हो। चुगली पड़ोसियों को अगर बोलना है तो लोग तभी आपके सामने आके बोलेंगे जब आप सक्सेस नहीं हो। ये सारी चीज़ें आप झेल चुके हो, जब तक आप सक्सेस नहीं हो। अभी भी बोलते होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी वो लोग अपने अंदर अंदर में बोलते हैं, सामने नहीं बोलते हैं ना, बस लेकिन वही है। आज भी मेरे घर में आ ही जाते हैं। मतलब जब भी कुछ होता है, कुछ भी होता है तो आज भी मेरे घर में आते हैं सब, एकदम स्वीट, सारे लोग स्वीट रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो अपने पीठ पीछे क्या करते होंगे, लेकिन मैंने कुछ कुछ का सुना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा किया है। बहुत सारे नेगेटिविटी कुछ दिन पहले भी चल रहा था, तो सुना है कि ये सारी चीज़ें चल रहा था। मैं बोला यार फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ पे हूँ, क्या करना है, मेरा पूरा फोकस वहाँ पे है, इन सब से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो हैं, ठीक है, सारे रील्स वगैरह देख के वो भी इन चीज़ों पे, वो प्रोफेशनल डांसर्स तो नहीं है लेकिन वो डांस हो गए, आजकल जो GRVM का ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, और पेरेंट्स भी इसके कारण बहुत वरी में रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है ये वो। तो आप ऐसे में क्या एडवाइस देते हो? करना चाहिए बट एक दायरे में रह के, मतलब जितना तुम कंफर्टेबल हो और तुम्हारी फैमिली जिस बैकग्राउंड से है उस लेवल तक का ही, मतलब मेरे ख्याल से वही लोग उतना करते होंगे एक्सपोज जिसकी फैमिली में अलाउ करते होंगे, हर कोई तो नहीं करता होगा। और वो गेट रेडी विथ मी वाला एक ट्रेंड आया है, लोगों ने उसको कुछ और ही बना दिया है जिसकी वजह से वो थोड़ा बदनाम हो गया। अब क्या है, जब कोई सॉन्ग आता है ना मार्केट में तो वो प्रमोट होने के लिए आता है इन्फ्लुएंसर्स के पास, Yes. तो वो जो एजेंसीज होती है ना वो पैसे खर्च करती है और हाँ लोगों वो को देती है। क्रिएटर को भेजता है सॉन्ग कि इसमें हमें यही वाला कंटेंट चाहिए, गेट रेडी विथ मी वाला, तो काफ़ी सारे लोग वही कंटेंट बना के देते हैं। तो उसमें एक कंटेंट, मतलब क्रिएटर का एक वो बन गया इमेज कि ये लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं। हमें आगे से आता है कि ऐसा बना के दो वीडियो, तब हम देते हैं। तो लोगों को अंदर की बातें भी पता नहीं है ना, कमेंट करने वालों की, तो ये तो सच में नहीं पता था। हाँ आप लोगों को ऑन स्क्रीन रिलेशन बॉन्डिंग तो देखी है, ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही नोक झोंक चलते रहते हैं? सेम है भाई, हमारा ऑन स्क्रीन भी सेम झूठ है। बोलता है, झूठा है, बात ही नहीं करता ये दिन में 4 वर्ड तो बोलता ऑन है। स्क्रीन कौन सा बात करता हूँ? थोड़ा तो करते हो। ऐसा है कि जैसे जैसे हम लोग दिखते हैं अपने सोशल मीडिया में, हम लोग वैसे ही है, ऐसा कुछ भी नहीं कि अलग मैं दिखते तो हैं। ऐसे ही हूँ। सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। शादी वादी का प्लान? शादी वादी का प्लान कल मुकुल कर रहा है, कल शादी करेंगे यार, सबका क्वेश्चन है शादी वादी का प्लान, लेकिन अभी उतने पैसे नहीं है कि हम शादी कर पाए, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अभी उतने पैसे नहीं है हमारे जिस टाइप पास। का वेडिंग हमने इमेजिन नहीं, किया क्या है। पैसे क्यों नहीं, दहेज थोड़ी ले रहे हैं? दहेज की ज़रूरत ही नहीं है, दहेज लेना ही क्यों है? तो दोनों फिर पैसे सक्षम क्यों है, चाहिए? दोनों सक्षम है हम लोग। पैसे चाहिए ना भाई, अभी शादी करना है, लाइफ में एक बार ही शादी होती है, शादी करेंगे तो ऐसा करेंगे ना कि लगना चाहिए,
शादी है। ऑब्वियसली कोई ऐसा कुछ नहीं कि कोर्ट कर मैरिज लिए। कर लिए, साइन कर दिया, ऐसा नहीं है यार। शादी कर रहे हैं क्या, त्योहार जैसा रहता है, एक साल में आता है, लेकिन शादी तो एक ही बार करना है यार। तो अच्छे से करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे हो जाएंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के भी इन्फ्लुएंसर से आप लोग कांटेक्ट में रहते हैं? देखिए अभी हम लोग खुद ही छत्तीसगढ़ में नहीं रहते बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ कुछ है, मतलब हाँ मैं मिला हूँ कुछ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिला हूँ छत्तीसगढ़ के। बट उतना कांटेक्ट ज़्यादा में नहीं है contact नहीं है। बिकॉज हम ज़्यादा यहाँ रहते नहीं रहते हैं, नहीं कभी हैं। मुंबई तो कभी कहीं और ऐसे रहता है, तो उतना ज़्यादा हमारा तो मुंबई के क्रिएटर लोगों से भी उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं है। कनेक्शन नहीं है, मतलब है, सबको जानते हैं, सबको कुछ लोगों पहचानते से हैं, बहुत लेकिन ज़्यादा अब है क्या बस। ज़्यादा एकदम नहीं है। लेकिन हम खुद कोशिश करते हैं कि सारे अच्छे फ्रेंड्स बने रहें, सबके साथ हम लोग अच्छे से कनेक्ट रहें, बस वही है। तो यहाँ के क्रिएटर कल्चर के बारे में तो पता ही होगा, लाइक छत्तीसगढ़ में कैसे ग्रो कर रहा है और क्या चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को? हाँ देखो, यहाँ के जितने भी क्रिएटर्स अभी ग्रो कर रहे हैं, मैंने देखा है कुछ लोग का वीडियो, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो लोग को मुझे नहीं लगता कुछ एडवाइस चाहिए, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं अपने काम में। सब अच्छा कर रहे हैं। 3-4 कुछ टाइम में उनको पता चल ही जा रहा है कि मुझे करना क्या है। एक क्रिएटर को पता चल ही जाता है कि मुझे करना क्या है। बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी कर लो, बस वो जो मतलब रहता है ना कि बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी वगैरह आ जाता है, बस वहाँ से थोड़ा सा कम रखे तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब खुद को अच्छा दिखाओ, बस खुद को अच्छा दिखाओ, मतलब ऐसा मत दिखाओ कि क्रिंज के चक्कर में आप गलत ही दिखते जाओ। खुद को अच्छा दिखाओ, अच्छे चीज़ से भी होता है, बस आप उसको बस सोचो। मैंने देखा है एक बंदा है, शूट वूट करता है, फ़ोन वोन से ही करता है, नाइस थॉट, उसका बहुत ही अच्छा थॉट है, इधर का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है, बट थॉट्स अच्छे हैं। तो थॉट अच्छे रहने से वीडियो अच्छी हो ही जाती है। और कर रहे हैं अच्छा। छत्तीसगढ़ के क्रिएटर्स आते हैं काफ़ी सारे हमारे फीड पे भी, कॉमेडी वाले भी काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, और टोन ऐसा है ना हमारा छत्तीसगढ़ का कि कॉमेडी वीडियोस बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा कर रहे हैं सब। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, एक क्रिएटर अपने आप को कैसे मोनेटाइज कर सकता है? क्योंकि मोनेटाइज ही एक चीज़ है, कुछ लोग सस्टेन करते हैं, फिर नहीं तो काम छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने तो देखा हुआ है काफ़ी कुछ, तो कैसे एडवाइस दोगे आप? स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था हमारा, बट फिर भी ऐसा था कि अच्छा लग रहा था, वीडियोस बनाते थे, लोग पसंद कर रहे थे, तो वो देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तब तो हमें पता भी नहीं था सोशल मीडिया से पैसे मिलते या कैसे पैसे आएंगे, फिर भी हम व्लॉग्स कर रहे थे, रील्स बना रहे थे, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा था हमारा जोड़ी। फिर ऐसे धीरे से पता चला कि अरे पैसे आते हैं यूट्यूब से, लेकिन थोड़ा उसमें मेहनत करना है। मेहनत किया हमने, और वो भी कैसे होगा मोनेटाइज कुछ भी नहीं पता था, अपने आप ही हो गया सारी चीज़ें वो तो। फिर धीरे धीरे रील्स से पैसे आने लगे। अगर आप ना करते जाओगे ना, तो ही आपको मिलेंगे इसमें बेनिफिट। अगर आप सोचोगे 4 दिन करूँगा और मेरे को 4 दिन पे नहीं मिला तो नहीं करूँगा, तो फिर तो नहीं मिलेगा। क्योंकि हम कब से कर रहे हैं, हमें शायद 4 साल 3 साल 4 साल हो गया है। अब जाके हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें बहुत सारा कुछ सहना पड़ा था हमें भी। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी है, बट मैं उनको ये भी बता दूँ इजी नहीं है। ये जगह पे मतलब बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। अभी जो न्यू कंपटीशन जो है ना, अभी न्यू कंपटीशन वाले लोग मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी फॉलोअर्स गेन कर ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जल्दी 1 मिलियन तो ऐसा वो हो गया है, बहुत फास्ट हो नॉर्मल गया हो गया है चीज़ें। 1 मिलियन। तो इसीलिए अभी, लेकिन वो लोग भी वैसा अर्न नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो लोग ने अपने आप को ना वैसा नहीं बना रहे हैं कि मतलब एक रहता है ना कि प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल दिखना भी थोड़ा ज़रूरी है। तो फॉलोअर्स तो आपको आ जाएंगे, अभी कुछ दिन बाद नंबर्स गेम्स थोड़े ख़त्म हो जाएंगे, नंबर्स गेम, उसके बाद चलेंगे क्वालिटी ऑफ गेम्स। अभी क्वालिटी गेम स्टार्ट होने वाला है कि यस बीच में है कि आगे जाके और कितना अच्छा आप कर सकते हो इसमें। तो ब्रांड भी उसी के साथ खर्च करती है जो क्वालिटी दिखे। ब्रांड भी अगर बोलता है कि भाई तू मेरा नाइकी का शू पहन ले, तो वो क्यों देगा? अभी बोलेगा तू खाली मेरा नाइकी का शू पहनेगा और ऊपर में तेरे दूसरे कपड़े हैं, तो तू मैच ही नहीं कर रहा मेरे शू के साथ। उसको ब्रांड को खाली ऐसा नहीं रहता है कि मुझे बस एक क्रिएटर कोई भी नंबर वाला क्रिएटर नहीं चाहिए, उसको चाहिए क्वालिटी भी चाहिए, उसको उस चीज़ के साथ क्वालिटी भी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप कुछ काम करो, अगर आप बढ़ रहे हो तो आप उसके साथ अपने आप को भी थोड़ा सा ग्रूम करो,
जिससे आपको मतलब ब्रांड्स वाले लोग जो भी सामने देखता है वो थोड़ा अच्छे से बात करे, आपको समझे कि आपका क्या है मोटिव, कैसे आप उसके ब्रांड को ऊपर चढ़ाओगे। तो ऐसा भाई रहता है। सोशल स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस होना Yes. बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों ने डांस बहुत अच्छा किया, लाइक रील भी बहुत तगड़ा चल रहा है। अब इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद अभी आने वाला है हमारा ब्लाइंड डेट, एक सीरीज़ हमने शूट किया है, बहुत ही प्यारा सीरीज शूट किया है। क्योंकि रील्स से ऊपर का भी कुछ लेवल अप करना था हमें। काफ़ी टाइम से रील्स कर रहे हैं, बट हम रील्स पे ही और क्या कर सकते हैं लोगों के लिए जिससे फुल एंटरटेनमेंट मिले लोगों को। तो हमने थोड़ा सा एक लेवल अप किया है और सीरीज़ बनाया है, वो भी वैसे ही लेवल का बनाया है जिस लेवल का के ड्रामा वगैरह होता है ना, उसी लेवल का, बस ऐसे फ्रेम में कर दिया। क्या है ये, मतलब रोमांस है, ड्रामा है, रोमांस है, ड्रामा है, कॉमेडी है, सारी चीजें एक्शन भी है, हाँ। थोड़ा सा। बट इसका बनाने का हमारा मोटिव ये था कि हम लोग हम लोग के ड्रामास वगैरह देखते हैं, आजकल के जनरेशन को के ड्रामास बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो हम लोग तो नॉर्मली रील्स बनाते ही थे, तो हम लोग बोले कि यार जब लोगों को वो लेवल पसंद आ रहा है तो क्यों ना उसी लेवल पे जाके जंप किया जाए। तो हमने उधर का पूरा जो वो फील है उस चीज़ को यहाँ पे उतारने का ट्राई किया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें तो अच्छा लग रहा है। वो ऑडियंस को कैसा लगे पता नहीं, इसलिए हम लोग खुद फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं। बहुत ही जल्दी इसका मतलब टीज़र भी लॉन्च हो गया होगा, जब तक कि ये पॉडकास्ट रिलीज़ हो जाएगा तब तक के टीज़र भी लॉन्च हो गया होगा और कुछ हमारे एपिसोड्स भी लॉन्च हो गए होंगे शायद। ये कहाँ पे आने वाला है? ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स में ही आने वाले यूट्यूब सारे। पे आएगा हमारे, और फेसबुक पे आएगा मुकुल के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड जहाँ जहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हम पॉडकास्ट के लिंक पे भी डाल देंगे। बिल्कुल भाई, जितने लोग। और इसका सबसे खास बात क्या है पता है, ये शूट हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर में। रायपुर में ही शूट हमने हुआ है, पूरा रायपुर में रायपुर में शूट किया गया है। और इसको प्रेजेंट ऐसा किया है कि ये कोई मतलब फॉरेन से कम नहीं लग रहा है रायपुर हमारा। इतना अच्छा क्वालिटी लग रहा है क्योंकि रायपुर, अभी मैं बताऊँ तो अभी रायपुर में बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया इन सब ने मेरे को, जितने लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जो योगेश अग्रवाल जी है, योगेश अग्रवाल जी, उनको तो जानते होंगे आप, बहुत हम्बल है, क्या इंसान है। मैं उनसे मिला जब फर्स्ट टाइम, तो एक्चुअल में वो बहुत ही अच्छे हम्बल है। मुझे पता नहीं था, अभी मैं थोड़ा डरा वो कैसे रहेंगे डरा हुआ था क्योंकि इतने अच्छे और बिजनेस क्लास मतलब बिजनेस मैन है बहुत बड़े। तो मैं उनसे जब फर्स्ट डे मिला तो यार क्या ही हम्बल इंसान है, इतने अच्छे इंसान है, मैं क्या बताऊँ। हमने बोला कि सर हमें शूट करना है, ऐसा कुछ हमने प्लान किया है और उसमें हम आपको भी लेना चाहते हैं। सर बोले क्या बात कर रहे हो, मुझे लोगे? अरे वाह, चलो चलो करते हैं, फटाक से स्टार्ट करो शूट। तो मैं बोला सर हमें कुछ लोकेशंस चाहिए रहेंगे। तो बोले पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे बोलोगे वहाँ पे शूट हो जाएगा। मतलब इतना अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने, बोले कि पूरे छत्तीसगढ़ में तुम मुकुल जहाँ बोलोगे वहाँ शूट हो जाएगा। और एक्टर भी इतने कमाल के हैं वो, मतलब बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने सीरीज में। बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने। एक्चुअली छत्तीसगढ़ को मतलब ज़रूरत है एक मतलब बहुत सही वेब सीरीज की, और थोड़ा लेवल अप होने की, कि लोगों को पता चले यार कि हाँ ठीक है, बनता है, यहाँ पे बनता है। नहीं भाई, मुझे पता नहीं कि हम कैसा काम किए हैं अभी तक, क्या हम लोग को तो अच्छा ही लग रहा है, बट डेफिनेटली जो छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी ऑडियंस है वो देखेंगे तो उन लोग फिर उसमें कमेंट करके बोल पाएंगे कि देखो हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ऐसा शूट होता है। तो वो मैं सबसे बुलवाना चाहता हूँ कि रायपुर छत्तीसगढ़ में क्या ऐसा शूट हो सकता है, लोग सोचेंगे और सारे छत्तीसगढ़ वासियों कमेंट करेंगे कि हमारे रायपुर से ये बंदे लोग हैं और देखो ये लोग क्या काम कर रहे हैं, वो लोग भी प्राउड फील करेंगे। और फिर ना बहुत सारे मैं और एक चीज़ भी बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे सीजी के जो हमारे फॉलोअर्स वो लोग बोलते हैं कभी छत्तीसगढ़ी गाना बनाओ, छत्तीसगढ़ी गाना बनाओ। हमारा बहुत टाइम पहले एक गाना आया था, बहुत ही अच्छा आया था, रूप के जादू, बहुत अच्छा गया था, ऋषिराज। हाँ, रूप के जादू। उसके बाद हमने एक आध और किया था लेकिन उतना वैसा नहीं किया। मैं बोला चलो ठीक है, क्योंकि मैं दूसरी जगह बिजी हो गया था फिर और कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अभी हम लोग सीजी सॉन्ग्स पे भी आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हमने इंडिया को भी तो पता चलना चाहिए। हाँ, सीजी भाई एक सीजी सॉन्ग हमने शूट किया है मॉलडीव्स में। यस, मॉलडीव से शूट करके आए हम लोग, और उसको भी बहुत जल्दी हम लोग वो करने वाले हैं। ये सीरीज के बाद हम वही सॉन्ग को रिलीज करेंगे। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है वो, और वो मॉलडीव्स में शूट हुआ है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का सॉन्ग है, मींस मुकुल का ही सॉन्ग है वो।
और सिंगर छत्तीसगढ़ी, यही मतलब रैप रैप सॉन्ग है। Okay. अंकित रैपर है, उसके जो रैपर राइटर है अंकित भाई, बहुत ही अच्छा राइटर है बंदा, क्या राइटिंग्स लिखता है यार। हम जा रहे थे मालदीव्स, तो हमने बोला कि हमें कुछ मालदीव से रिलेटेड छत्तीसगढ़ी में लिख के दो। हाँ, तो इतना जल्दी इतना अच्छा लिख के दिया कि हमने पूरा डन कर लिया, Done उसको कर शूट भी कर Actually, लिया। छत्तीसगढ़ में थोड़ा इकोसिस्टम ऐसा, मतलब सबका कनेक्शन होना चाहिए। लाइक राइटर है बट आधे लोगों को नहीं पता, ठीक है, डांसर से आधे लोगों को नहीं पता, सिंगर है, ऐसे सिनेमेटोग्राफर है, तो बिल्कुल। मतलब जैसे जैसे ये चीजें आप बनाओगे हम बनाएंगे तो फिर लोग टैलेंट बहुत हाँ। है छत्तीसगढ़ भाई में। हमारा गाना आएगा उसके बाद आप लोग बताना कि कितना अच्छा लिखा है। और ये जो शूट किया है हमने ब्लाइंड डेट का यहाँ पे, अगर हम मुंबई में चाहते हैं ना तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। Possible कोई नहीं था। सपोर्ट, मतलब वो एक बिजी सिटी है, मतलब कोई किसी के लिए नहीं है वहाँ पे, टाइम नहीं है किसी के पास किसी से बात करने को या हेल्प करने को। बट यहाँ था बोल के ये चीज़ें ना पॉसिबल हो पाया है। सुबोध सर के कैफ़े में हमने शूट किया, मतलब वो सारी चीज़ें अवेलेबल मिल गया हमें यहाँ पे, जो भी चाहे हैं सब जगह पे, लेकिन मुंबई में ये हो नहीं पाता। यहाँ पे- प्राउड, यहाँ मतलब पे- बहुत ज़्यादा किस्मत वाले भी है हम छत्तीसगढ़ से। है। डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा हमारा जो बॉन्डिंग बन गया ना। मतलब मैं पहले छत्तीसगढ़ में रहता नहीं था क्योंकि मैं बाहर में ही ज़्यादातर रहा हूँ, लेकिन जब से मैं मतलब वहाँ पे शोज़ वोज़ करके आया, फिर यहाँ पे आया, तो मुझे जितने लोग मिले मेरे से मिलने, मतलब जितने लोग से मैं मिल पाया, सब इतने ज़्यादा सपोर्टिव है। बस मेरे को फ़ोन करना रहता है। मैं सुबोध सर को कभी फ़ोन करता, सुबोध हरितवाल जी जो कांग्रेस के जो नेताजी हैं, तो उनको मैं कभी फ़ोन करता हूँ कि सर मुझे ये ज़रूरत है, अरे बोलना मुकुल क्या करना है, हाँ ये करना है, सारी चीज़ों में कर हेल्प लो। करते हैं। तुमको सीजी को, मतलब वो लोग भी चाहते हैं कि सीजी को आगे बढ़ाने के लिए तुमको हम क्या सपोर्ट कर पाए, right. वो जगह पे हम खड़े हैं। एक्चुअली देखेंगे आप तो जो छत्तीसगढ़ी क्रिएटर्स हैं इनके फॉलोअर्स बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं और इनका रीच भी बहुत तगड़ा हो रहा है। लाइक आप हिंदी में बोलोगे तो आपके व्यूज़ नॉर्मल आएंगे, लेकिन आप जहाँ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो पूरी पब्लिक पागल हो जाती है। डेफिनेटली अभी ना रीजनेबल लैंग्वेज बहुत पसंद करने लगे हैं लोग। हाँ। ये फोक चीज़ें फोक और म्यूजिक, सारी चीजें अच्छा ग्रो कर रहा है। बहुत ज़्यादा रॉनेस लोगों को पसंद आने लगा है। देखो ना, रॉनेस और लोगों को बहुत लाइक पसंद हम लोग आने लगा जैसे न्यू जनरेशन है तो थोड़े ट्रेडिशनल और न्यू जनरेशन का यहाँ पे Mixture। मिक्स हो रहा है यहाँ पे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात ऐसा है। किया है हमने सॉन्ग में, हमने भी अपने ट्राई सॉन्ग किया है, में क्योंकि ट्राई वो किया है। मालदीव्स में शूट हुआ है और लैंग्वेज पूरा छत्तीसगढ़ी फ्यूजन है। फ्यूजन हाँ। है, पूरा फ्यूजन है। और और ऐसा ही हम कुछ छत्तीसगढ़ के लिए करना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे और भी हम लाएंगे अभी अभी आने हमारा वाला वही है कोशिश चीज़ें। चल रहा है कि हम इस चीज़ को और थोड़ा अप कर पाए, कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अप कर पाए। अभी सोना ने भी एक सीजी मूवी पे एक आइटम सॉन्ग किया है जो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी रिलीजिंग पता नहीं मुझे कब है, 2-3 महीने में है शायद। एक आध महीने 2-3 महीने में, पता नहीं, जब भी आएगा। बहुत ही वो भी बढ़िया बहुत movie है, बहुत अच्छा अच्छी movie है। मूवी भी अच्छी है। उसका जो आइटम सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत प्यारा आने वाला है। वो शूट भी नेक्स्ट लेवल हुआ है वो सॉन्ग। सही है, मतलब ऐसा ज़रूरी है। अगर आप छत्तीसगढ़ से पहचान है तो आप जो कर रहे हो वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी को ऊपर तो ले जाएगा ही ना। यस डेफिनेटली, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करते रहें। क्रिएटर्स को जब भी कोई देखता है तो बोलते हैं ये तो यहाँ से कमाते हैं वहाँ से कमाते हैं, मतलब कैसे यहाँ से वहाँ से इन लोग कुछ गलत- गलत काम हाँ, भी करते हैं। गलत। अच्छा गलत वे करके कमा गलत रहे हैं। वे। इनका कुछ तो क्या काम गलत influencer होगा, मार्केट में ऐसा होता है। इनका काम गलत होगा, इतना तभी जल्दी इतना इतना जल्दी पैसा पैसे कैसे कमा आ गए। हाँ, इतना पैसे कैसे आ गया। ये सारी चीज़ें होती है। अभी रिसेंटली एक हमारे यहाँ पे एक केस हुआ था कि मेरा एक एडिटर एरिया है, पे ही, हाँ, हमारे एरिया पे ही हुआ है, हमारे जहाँ हम एरिया रहते पे हैं। मेरा एक एडिटर था 4 साल पहले का, एक एडिटर सॉन्ग था, म्यूजिक बीजीएम बनाता था वो बीजीएम्स हमारा। वगैरह बनाता था। तो मेरा एडिटर था वो, मैंने उनको रखा था मेरे सॉन्ग्स के लिए कि आप एडिट करके दोगे, मैं उसका रील्स वगैरह बनाऊंगा। तो उस टाइम हम लोग काम वगैरह करते थे, तो एक आध साल हमने काम किया है, रील्स वगैरह बनाया है, मस्त बहुत अच्छा सा काम किया है। फिर पता नहीं उनको कुछ हो गया था तो वो बोले कि अब मैं नहीं कर सकता। मैं बोला ठीक है भैया, आप नहीं कर सकते तो हम ब्रेक करते इस चीज़ को, रिलेशन ब्रेक करते। मतलब अब वो अपना काम कर रहे हैं। 4 साल पहले मैंने उनको छोड़ा था। अभी कुछ टाइम पहले उनका एक केस हुआ, आई थिंक नारकोटिक्स वगैरह में वो फंसे हैं। ओके। हाँ, तो उन्होंने उसमें बताया कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, नारकोटिक्स में फंसे हैं। इन्फ्लुएंसर बोल दिया तो Influencer लोगों हूँ। ने हमें भी जोड़ दी। और अभी हमारे जो एरिया वाले हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ, मेरे कान तक क्या है, मेरे सामने तक किसी ने नहीं बोला, किसी में इतना हिम्मत नहीं कि मेरे सामने बोले, इतना तो गट्स नहीं है, तो मेरे कान में आ रहा है
कि वो लोग ना ऐसा बोल रहे हैं कि ये मुकुले लोग ना पक्का ये साथ में नारकोटिक्स काम करते होंगे, ये सब लोग काम भी, करते होंगे और ये इसीलिए लोग इतना जल्दी कमा रहे इसीलिए हैं। इतना जल्दी कमा रहे हैं। कभी आना मेरे घर, जितने लोग को भी परेशानी है कभी मेरे घर आना, आप लोग जितने लोग भी बोलते हो मेरे घर पे आना, मैं प्रॉपर मेरा अकाउंट्स खोल के बैठूंगा, GST आके के देखना, जीएसटी के साथ टैक्स पेयर हूँ मैं, टैक्स भी भरता हूँ, जीएसटी भी भरता हूँ, जितना मेरा कमाई है जो है सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। जितने भी यूट्यूबर होते हैं और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं, एक्चुअली इनका जो पैसा आता है टीडीएस कट के आता है। राइट, सबको पता है पूरा यार। टीडीएस, क्योंकि हमारा पूरा वर्क ही सोशल मीडिया में ना, हम इसको कैश में कर ही नहीं सकते, सब ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन में ही हम लोग करते हैं। किसको क्या प्रॉब्लम है, बहुत लोग को ऐसा लगता है क्योंकि उनको पता नहीं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। वो लोग तो बस सोचते हैं कि भाई ये लोग तो बस वीडियो बनाते हैं, तो पैसा आता कहाँ से, पैसे आते ये कहाँ सोचते से? हैं पैसे आता अब कहाँ मैं से, भी कौन देता अभी है? वो लोग ये सोचते होंगे मैंने ये वाला वीडियो बना दिया, अब मैंने ये मेरे को तो डाल नहीं दिया, आया। मुझे तो नहीं आया, इनको कैसे आता है, ठीक है, उनको इस पता पे नहीं है ये ना। एडवाइस भी बनता है कि अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर होते जा रहे हो, आपको काम मिल रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब मैंडेटरी है, जैसे अब जीएसटी की बात कर रहे थे, यस, क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए मैं तो जीएसटी भी फाइल, मैं तो आईटीआर भी फाइल करता हूँ, जीएसटी भी भरता हूँ, सारे चीज़ें करता हूँ, पूरा लीगल बेस पे है, क्योंकि जो मेरे पास जो काम आता है वो रहता है पूरा कंपनी के बेस पे रहता है, एजेंसी के थ्रू रहता है, तो मेरा प्रॉपर टीडीएस टैक्स वगैरह सब कुछ कट के ही आता है। और मैं प्रॉपर टैक्स पेयर हूँ कि भाई मैं सालाना 13 लाख रुपए पे करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पे करता, सालाना 13 लाख रुपए मैं टीडीएस भरता हूँ। ओके, तुमने पैसा भी बता दिया। अब तो आएंगे इनकम टैक्स वाले। ऑब्वियसली problem आते नहीं ही है। आते ही हैं। हमारे पास है पूरा लिस्ट, हमें ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है, हमारे पास पूरा लिस्ट भरा हुआ है। ठीक है, कुछ कंटेंट क्रिएटर लोग के लिए एडवाइस दे दीजिए। वैसे काफ़ी एडवाइस तो हो गया है अपने पास, है कि नहीं? जैसे कि किसी को जो छत्तीसगढ़ के क्रिएटर्स के लिए मैं बोलती हूँ, जो आगे बढ़ रहे हैं अभी, उनको कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि पैसे आते कहाँ से, मतलब इनकम कैसे होता है वीडियो के थ्रू। जो अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं मैं उनको बताती हूँ, अगर तुम्हारा 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया है और तुम्हारा रीच भी अच्छा है तो एजेंसी खुद आएगा तुम्हारे पास। सपोज बादशाह का सॉन्ग आया, हनी सिंह का सॉन्ग आया, तो वो प्रमोट भी करते हैं सॉन्ग, जैसे हमारे पास आते हैं, हम जो भी रील बनाते हैं प्रमोशन आता है हमारे पास, तो उसके पैसे आते हैं हमारे पास। तो लोगों के अंदर वो भी है थॉट्स कि पैसे आते कैसे, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे आते हैं, तो ऐसे आता है तो एजेंसी ये के जॉनर थ्रू। पे भी डिपेंड करता होगा ना, अगर कोई मान लो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, हाँ, तो उसको आएगा वो कुछ जगह जा रहा है प्लेस में, जिस प्लेस में घूमने, वहाँ का तो कोलैब्स वो खुद आएगा। कैटेगरी खोज लेती है। हाँ, खुद कुछ गाने भी वैसे बनते हैं कि ट्रैवलिंग पे ही प्रमोट करते हो लोग। हाँ, हमारे तो- बहुत सारे गाने देखोगे कि ट्रैवलिंग वाले वीडियोस दिखते हैं, तो वो हम प्रमोटेड ही करते हैं। वो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता कि ये नहीं चलता, वो वही तो काम है ना, प्रमोशन। हमारा काम ही तो वही है ना कि आपको पता ही ना चले और हमने काम भी कर दिया, हमारा काम ही वही है। काफ़ी सारे ऐसे रील्स देखोगे आप हमारे, जो हनी सिंह का सॉन्ग आया, वो सारी चीज़ें ऐसे हम बनाते हैं। जैसे अभी पुष्पा का सॉन्ग आया था किसक वाला, उसको हमने जो शूट किया उसमें 40,000 खर्च हुए हैं। अच्छा, 40,000 का 40,000 मिले कितने हैं आप लोगों को फिर उस पे? नहीं, जितने मिले सारे डाल दिए। नहीं, जितने मिले हैं उसके 60% हमने डाल दिया है। उस सॉन्ग का जितना मिला था उसका 60% हमने डाल दिया था, लेकिन हमें वो बनाना था, हमें खुद से भी क्रिएट करना था कि ये अगर अच्छा दिखे। मूवी में ऐसा आया है तो हम भी ट्राई करेंगे कि हम भी उस लेवल का ही कुछ बना पाए, और बनाया हमने वैसा, और वो वैसा गया। तो ऐसा ही है कि तुमको करके दिखाना है पहले, एजेंसी खुद तुम्हें ढूंढ लेगा कि हाँ हमारा सॉन्ग करो प्रमोट, हम देने को रेडी है तुमको पैसे। बहुत एजेंसीज है, बहुत काम देने के लिए तो लाइन लगा हुआ है, इतना बहुत काम है सोशल मीडिया इतना में, काम बहुत। है कि लाइन लगा हुआ है। मैं अभी भी यहाँ से पॉडकास्ट खत्म करके जाऊंगा तो मुझे काम ही करना है। हाँ, ओके। मैंने तन्मय भट्ट का एक लाइन सुना था कि जो ऑल इंडिया लेवल पे जो कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हाँ, जो रीजनल है या फिर एक छोटे जॉनर को पकड़ के बैठे हैं, उनको कम फायदा मिलता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो लाइक मैं यहाँ का ही बता रही हूँ, जो यहाँ के क्रिएटर है, इनको जो यहाँ की मूवीज़ है वो प्रमोट नहीं होती है, यहाँ के मूवी के सॉन्ग भी प्रमोट नहीं होते हैं, तो उनको कुछ प्रमोशन के लिए आता नहीं है, कोई स्टोर प्रमोट, ये सारी चीज़ें उनको आ जाता है, बट ज़्यादातर कोलैब्स आते हैं। ब्रांड के बहुत कम ही आते। बट आप पूरा इंडिया का देखोगे तो फिर बॉलीवुड के बहुत सॉन्ग्स आते हैं, और हर सॉन्ग प्रमोट होता है ना, हर एक सॉन्ग प्रमोट होता है। तो आपको, अगर आप हिंदी लेवल पे जा रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा फायदे हैं।
आप करो, अपने चीज़ भी रखना ज़रूरी है साथ में, बट सारे चीज़ें करो कि आपको भी फ़ायदा मिले उसका। तो अभी यहाँ से आप लोग वापस घर जाने वाले, फिर बिलासपुर shoot- वाले घर में या नहीं फिर नहीं नहीं, हम रहते रायपुर में। रायपुर में ही रहते मेरे घर वाले रहते हैं बिलासपुर। उनको आप लोग नहीं लेके जा रहे हो मुंबई या फिर? हाँ, अभी 2 महीने बाद पूरा फ्लैट रेडी हो जाएगा हमारा इंटीरियर के साथ, फिर हम लेके जाएंगे उनको। बट ये तो थोड़ा अलग लगता होगा ना कि पूरी दुनिया घूम के आ गए, हाँ। फिर अपने घर गए तो कुछ पुरानी चीज़ें हैं। हाँ राइट, जब मैं बिलासपुर जाती हूँ तो मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, मतलब काफ़ी टाइम बाद जाती हूँ और वो सारी चीज़ें याद आता है कि यार पहले किस टाइप का लाइफ था और अभी कितना चेंज हो गया है। तो एक तो प्राउड भी फील होता है, अच्छा भी लगता है कि फैमिली वाले पहले कितने दुख में थे, बट अभी टचवुड बहुत अच्छे से है, अच्छे से रखे हमने। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है। अब छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में भी आप लोग जाने वाले हो, म्यूज़िक आने वाला है, तो फिर आगे भी आप लोग जाओगे, है ना? एक्चुअली मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, छत्तीसगढ़ी उतने अच्छे हाँ। से आता नहीं है तो सीजी मूवीज का हमने मतलब ऐसा नहीं कि आया नहीं है ऑलरेडी। बहुत सारे 2-3 मूवीज़ के ऑफर्स आए हुए थे, बट हमने नहीं किया क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हमें और थोड़ा अच्छा कुछ स्क्रिप्ट मिले। हम लोग ऐसा नहीं कि पैसे के लिए खाली काम करते हैं। एक मूवी का इसके लिए एक ऑफ़र आया था, तो उसमें 8 लाख रुपीज़ इसके लिए खाली आया था कि 8 लाख रुपीज़ हम देने के लिए रेडी हैं पैसे एक मूवी के लिए। मुझे पता नहीं कि कोई हीरोइन यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ लेती है कि नहीं, क्योंकि मैं कमेंट नहीं कर सकता कि कोई लेती है कि नहीं, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई हमने आज तक किसी हीरोइन को 4 लाख से ऊपर नहीं दिया है, उन्होंने बताया था, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बट 8 लाख रुपीज़ इसके पास आया था एक ऑफ़र, बट हमने नहीं किया बिकॉज हमें वो स्टोरी समझ में नहीं आया था। अगर हम कभी डेब्यू कर रहे हैं तो एक स्टोरी लेवल भी वैसा लेवल का चाहिए था हमें कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, स्टोरी अच्छा लग रहा है। ये सॉन्ग जो आ रहा है मेरा आइटम सॉन्ग, वो हमें ना सुन के बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने ये वाला किया, क्योंकि ये वैसे ही लग रहा है, मतलब एक बॉलीवुड लेवल का लग रहा था, लेवल बहुत अच्छा था गाने का भी, और हमने शूट भी जैसा किया है ना बहुत ही अच्छा था, तो देख के हमने चूज़ किया है सारी चीज़ें। सेलेक्टेड ही करते हैं, ऐसा नहीं कि आते बहुत है सारे, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ तो लेना इतने है। सारे लीड्स को आप लोग मैनेज भी कैसे करते हो? लाइक क्योंकि खुद ही ब्रांड्स कर के भी आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, हम लोग तो पागल हो जाते हैं। तो आप लोग मतलब कैसे, क्या सिस्टम बना हुआ, आप खुद हैंडल करते हो या फिर मैं खुद ही manager हैंडल वगैरह? करता हूँ। बाकी जितने भी एजेंसीज वगैरह है वो लोग अपना अपना काम हैंडल करते हैं। हमारे पास है मैनेजर, ऐसा नहीं कि हमारे पास मैनेजर नहीं है, बट चीज़ों को मैं ऐसा देखा हूँ कि मैंने जब मैनेजर्स के हैंड ओवर किया है मैनेजर्स को, तब तक वो चीज़ें कम हुई है, डाउन हो गए। डाउन हुई है, वो लोग वैसा नहीं कर पाए। तो हमेशा फिर मैं सोचता हूँ कि यार डाउन तो मुझे होना नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत और ज़्यादा कर लेते हैं, बाकी अप ही होते रहना है। इसलिए फिर मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ कि भाई लाओ किसके पास क्या काम है, मेरे से डायरेक्ट बात करो कि क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, कर सकते हो, सब कर सकते हैं यार, इंसान है, एक इंसान सब कुछ कर सकता है, तो खुद ही मैनेज कर लेते हैं हम लोग। यस, ओके, सो यहाँ पे फिनिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए पॉडकास्ट पे। थैंक थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। काफ़ी टाइम से हम लोग देखते ही रहते हैं वीडियोस तो, बट सामने से बातचीत होगी, मतलब इट वाज रियली ग्रेट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच ब्रदर।